आज वापस डिस्कस करेंगे चैप्टर नंबर 14 और चैप्टर नंबर 14 में अपन कुछ ऐसे सवाल लिखेंगे जो पिछली क्लास में अपन से मिस हो गए थे। जैसे एक सवाल है आपके पास चैप्टर नंबर 14 का कि कुछ वर्ग दे रखा है आपको इस प्रकार, ठीक है। वर्ग क्या दे रखा है? 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50 और लास्ट दे रखा है 50 से 60। इस प्रकार कुछ वर्ग दे रखा है अपने को और इसकी बारंबारता दे रखी है अपने को। साथ में अपने को बारंबारता दे रखी है 5x 20 15 y और 5। और एक चीज इन्होंने ऐड कर रखी सवाल में कि अपने पास इन्होंने दे रखा है योग इसका कितना है 60, ठीक है। और इस सवाल में अपने से पूछ रहा है ये कि अपने को इस सवाल में ज्ञात करना है एक तो अपने को माध्य दे रखा है। इन्होंने दे रखा है कि भाई आपके पास माध्यक है। माध्यक का सवाल उठा रहा हूँ है ना सीधा में। तो इन्होंने दे रखा है आपके पास माध्यक 28.5 है। कितना है माध्यक? 28.5 है। तो आप x का मान ज्ञात करो और आप y का मान ज्ञात करो। आपसे पूछ रहा है कि ये कुछ सारणी है जिसका माध्यक आपको 28.5 दे रखा है और इन सब का योग 60 दे रखा है। तो आप माध्य ज्ञात करो, आप x और y का मान ज्ञात करो। आपको माध्यक दे रखा है। तो इस सवाल को अपन शुरू करते हैं। तो अपने को क्या करना है कि ऐसे कोई भी सवाल हो ना तो अपनी जो प्रोसेस है, बेसिक प्रोसेस है, उस प्रोसेस को छोड़ना नहीं है। अपन जानते हैं अपनी प्रोसेस क्या है। अपन क्या निकालते हैं? संचय बारंबारता निकालते हैं ना। ये ज्ञात करने के लिए, माध्य ज्ञात करने के लिए CF निकालते हैं ना अपन लोग। तो अपन क्या निकालेंगे यहाँ से? CF निकालेंगे ना, संचय बारंबारता। CF का मतलब आप जानते हो अच्छे से क्या होता है? संचय बारंबारता। देखो आपको मैं फिर बता दूं, ये क्लास आपको तभी समझ में आएगी जो इससे पहले जो आपकी क्लास 10 की चैप्टर नंबर 14 की जो 3 सवाल कराते हैं वो बेसिक से, उन सवाल को आपको समझना पड़ेगा, ठीक है। ये उनके थोड़े से एडवांस है। और ये मैं बोल रहा हूँ ये वो पिछली क्लास और ये क्लास आप देख लोगे तो चैप्टर नंबर 14 से आपके बोर्ड एग्जाम में या अर्धवार्षिक एग्जाम में, है ना, दोनों एग्जाम में आप अच्छे से इन सारे सवालों को कर पाओगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखो आपकी CF निकालना आपको आता ही है, संचय बारंबारता निकालना, इनको जोड़ना होता है। तो ये कितना आएगा? 5। फिर इस 5 और x को जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा? 5 + x। और इनको फिर जोड़ना होता है। तो इनको जोड़ेंगे तो क्या आएगा? ये 5 और 20 कितना हो जाएगा? 25 + x हो जाएगा, ठीक है। फिर इनको जोड़ेंगे तो 25 और 15 कितने होते हैं? 40 और प्लस x चल ही रहा है। अब इनको वापस जोड़ेंगे तो 40 है ये प्लस x प्लस y। और फिर इनको जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा? 45 + x प्लस y। यहाँ तक तो अपने को कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ तक अपना सवाल हो गया है। अब देखो अपना क्या करना है यहाँ के बाद कि यहाँ के बाद चीज़ों को चेक करो कि जो अपना योग है वो 60 दे रखा है और अपन ऐसे योग करते हैं अपन। तो अपना योग कितना आता है? अगर अपन ऐसे योग करें तो 5 और इनको जोड़ ले पहले, 5 और 20 25 और 15 40 और 5 45, यानी 45 + x + y आएगा। 45 + x + y आएगा, जो कितना दे रखा है अपने को? 60 दे रखा है ना भाई। इस सब का योग 60 दे रखा है इन्होंने। तो अपन को इसको अपन थोड़ा सा सोल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा? x + y बराबर, ये 60 था, ये प्लस का 45 बराबर के उधर गया तो कितना आ जाएगा? -45। अब इसको अपन आगे सोल्व करें तो क्या आ जाएगा? x, ठीक है, y, x + y बराबर 60 में से 45, मतलब 60 में से 45 जाएंगे तो कितना बचेगा? 15। इसको अपन क्या ले लेंगे? इक्वेशन नंबर 1। बस ये सबसे बड़ी समझने वाली बात है और यहां तक इसको अच्छे से समझना है अपने को, ठीक है। अब इसके बाद क्या करना है कि अपने को माध्यक क्या दे रखा है? दिया है कि माध्यक कितना है अपना? 28.5 दे रखा है। तो माध्यक वर्ग क्या होगा भाई? 28.5 जिस वर्ग में आ रहा है वही माध्यक वर्ग होगा अपना। तो अपना माध्यक वर्ग क्या होगा? 28.5 कौन सी रेंज में आ रहा है? इस रेंज में आ रहा है, 20 से 30 के बीच ही आ रहा है भाई। माध्यक इसी रेंज में आ रहा है भाई, 28.5 20 से 30 के बीच ही आएगा। तो अपना माध्यक वर्ग क्या होगा? 20 से 30, ठीक है। सारे इसी कॉन्सेप्ट पे चलना है अपने को, ठीक है। तो 20 से 30 आ जाएगा। अब अपना माध्यक का सूत्र लगाओ। तो माध्यक का सूत्र क्या होता है? तो अपना माध्यक का सूत्र होता है L प्लस, कैसे लिखते हैं माध्यक के सूत्र को? L प्लस अपन लिखते हैं कोष्टक n/2 माइनस n/2 माइनस
क्या होगा n बटा 2 माइनस सी एफ, है ना, इसको सी एफ बटा एफ, ठीक है, इंटू एच, ठीक है, यही करते हैं ना अपन माध्यक में, यही चीजें करते हैं, ठीक है। अब देखो आपका L का मतलब क्या होता है, L का मतलब होता है माध्यक वर्ग की निम्न सीमा, L का मतलब होता है माध्यक वर्ग की निम्न सीमा, तो L का मतलब माध्यक वर्ग की निम्न सीमा। तो बताओ माध्यक वर्ग की निम्न सीमा कितनी है, तो आप बता दोगे आसानी से कि सर माध्यक वर्ग की निम्न सीमा, ये माध्यक वर्ग है 20 से 30, इसकी निम्न सीमा कितनी है 20 है। अब उसके बाद n बटा 2 है ना, और n बटा 2 का मतलब क्या होता है कि आपका योग कितना है 60 है, तो भाई साहब ये योग 60, ठीक है। और भाई n का मतलब यही होता है, इसको क्या लिखते हैं अपन सिग्मा एफ, या इसको n भी लिखते हैं, तो 60 बटा 2 यानी कितना आ गया आपका 30 आ गया। यहाँ तक कोई दिक्कत है किसी को? कोई दिक्कत नहीं मेरे हिसाब से। अब देखो अब यहाँ के बाद क्या करना है, ये 30 आ गया। अब सी एफ, तो इस सी एफ का मतलब क्या होता है माध्यक वर्ग से ठीक पहले की सी एफ, तो माध्यक वर्ग से ठीक पहले की सी एफ, तो माध्यक वर्ग से ठीक पहले की सी एफ क्या है, ये माध्यक वर्ग से ठीक पहले की सी एफ क्या है 5 प्लस एक्स हो गई। अब सी एफ भी आ गया, अब क्या चाहिए अपने को एफ, और एफ का मतलब क्या होता है माध्यक वर्ग की बारंबारता, तो सब माध्यक वर्ग की बारंबारता क्या होगी, माध्यक वर्ग की बारंबारता, तो माध्यक वर्ग की बारंबारता कितनी है 20 है, ठीक है। अब एच है, एच का मतलब दोनों में कितना अंतराल है, कितनी सीमा है दोनों की, तो इसका मतलब होगा ऊपरी सीमा माइनस निम्न सीमा, एच का मतलब ऊपरी सीमा माइनस निम्न सीमा। तो बताओ ऊपरी सीमा कितनी है अपने पास, तो ऊपरी सीमा अपने पास 30 है और निम्न सीमा कितनी है 20, यानी कितना आ गया 10 का अंतर आ गया। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है अपने को, बहुत अच्छे से समझ में आ रहा है। देखो 3 सवाल पहले करवाए, 2 सवाल ये, 5 सवाल में आपका पूरा ये चैप्टर नंबर 14 क्लियर हो रहा है, लगभग क्लियर हो रहा है। कुछ छोटी मोटी चीजें छूट जाती है, वो छूट जाती है, उसका कोई इतना इंपोर्टेंस ही नहीं है, लेकिन जो बहुत महत्वपूर्ण है ये 5 सवाल आपने अच्छे से कर लिए, तो लगभग चैप्टर नंबर 14 आपको अच्छे से आ गया है, ठीक है। अब सूत्र में अपन मान रखें, तो सूत्र में मान रखना स्टार्ट करें, तो रखो साहब सूत्र में मान। तो माध्यक कितना दे रखा है अपने को 28.5 दे रखा है, बराबर एल मतलब माध्यक वर्ग की निम्न सीमा जो कितनी है अपने पास 20 है, प्लस n बटा 2, और n की वैल्यू कितनी है अपने पास 30 है, माइनस सी एफ, और सी एफ कितनी है आपके पास, सी एफ आपके पास है 5 प्लस एक्स, तो इसको कोष्टक में रखना पड़ेगा, क्योंकि आपको पता है माइनस बाहर लगता है तो हमेशा बाकी चीजें सब कोष्टक में रखनी पड़ेगी अपने को, वरना तभी सही होगा। बटा एफ कितना है आपका, तो सर एफ अपना है 20 इंटू एच, तो एच कितना है आपका 10। यहाँ तक मेरे हिसाब से कोई दिक्कत नहीं है आपको। अब देखो यहाँ से आपको एक चीज अच्छे से क्लियर हो गई कि एक जीरो से एक जीरो कट गया। इसको अपन आगे सोल्व करें, तो आगे सोल्व करेंगे तो क्या आएगा, देखो ये 28.5 है, ये बराबर ये प्लस का 20 है ना, तो बराबर इधर आया तो किसका हो जाएगा माइनस का 20। ये प्लस का 20 है, बराबर किधर ले गए तो माइनस का 20, और बराबर क्या चल रहा है, ये कोष्टक खोल लेते हैं अपन, तो ये 30 है, ये माइनस लगा अंदर तो ये माइनस का 5, और ये माइनस और ये प्लस क्या हो जाएगा माइनस एक्स, बटा कितना हो जाएगा 2। यहाँ तक मेरे हिसाब से आपको कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। इसके आगे अपन चलते हैं, तो इसके आगे अपन चलेंगे तो क्या होगा, देखो यहाँ से ये 28.5 है, ये अपना सॉरी 28.5 में से 20 गया, 28.5 में से 20 जाएगा, है ना, तो कितना बचेगा आपके पास 8.5, कितना बचा 8.5, बराबर 30 में से 5 गया तो 25 माइनस एक्स, बटे में क्या चल रहा है 2। अगले स्टेप में अपन चलते हैं, तो अगले स्टेप में क्या होगा, देखो समझ में आ रहा ना, यहाँ से अगले स्टेप में क्या होगा, ये 8.5 है, ठीक है, और ये 2 कुछ उसके नीचे एक मानेंगे, 2 गुणाओं के ऊपर चला जाएगा, क्रॉस गुणा कर रहे हैं अपन, तो ये 2 ऊपर चला जाएगा तो इंटू 2, और ये 1 का इधर जाएगा तो कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा, तो ये क्या हो जाएगा 25 माइनस एक्स। यहाँ तक समझ में आ रहा है आपको। इसके बाद देखो 8.5 में 2 का गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 5 दून 10 कंसील, 8 दून 16 17 आ जाएगा, इधर क्या आ जाएगा 25 माइनस एक्स। तो अपन क्या करेंगे अब कि ये 17 है, ये प्लस के 25 बराबर किधर आया तो माइनस के 25, 0.0 का पीछे कोई महत्व नहीं देता है, ये कितना आ गया माइनस का एक्स। यहाँ तक आ रहा है ना अपने को। अब इसके बाद अपन क्या करेंगे, 17 में से 25 गया, कितना बचेगा माइनस का 8, इधर क्या है बराबर में माइनस का एक्स, तो माइनस से माइनस कैंसिल, तो आपके पास एक्स की वैल्यू कितनी बच गई, अपने पास एक्स की वैल्यू बच गई 8। एक्स का मान कितना आ गया अपने पास 8। अब जब अपने पास एक्स का मान आ गया
तो अपने को किसका मान चाहिए, अब y का मान चाहिए। तो अपन क्या करेंगे, x का मान इक्वेशन नंबर या समीकरण नंबर 1 में रखने पर, तो रखो साहब 1 में, समीकरण नंबर 1 में रखो। तो समीकरण नंबर 1 में रखेंगे तो क्या आएगा, देखो ये रखो समीकरण नंबर 1 में, x का मान कितना है अपने पास 8 प्लस y याद करनी है अपने को बराबर 15। तो ये क्या आ जाएगा, y बराबर 15 माइनस 8, यानी y की वैल्यू कितनी आ गई अपनी, 15 में से 8 गया तो 7। तो अतः अपने को दोनों वैल्यू मिल गई ना अपने को। अतः x का मान कितना मिला आपको 8, y का मान कितना मिला 7। ये आपके क्या हो गए आंसर। क्लियर है ना। मेरे हिसाब से सवाल बहुत अच्छे से समझ में आएगा। देखो ये आपका ऐसा सवाल है कि माध्यक का आपको दे रखा है और उसमें से कुछ संख्या ज्ञात करनी हो तो वो वाला सवाल है ना। और आपके अर्धवार्षिक के सिलेबस में भी जो अर्धवार्षिक 2021 में जो अर्धवार्षिक हो रही है 2022 को लेके जो अर्धवार्षिक 2021 में हो रही है, उस अर्धवार्षिक में ये सवाल, मतलब कहने का मतलब है ये चैप्टर नंबर 14 आएगा आपको। और ये 5 सवालों में चैप्टर नंबर 14 पूरा हो रहा है, तो इस सवाल को अच्छे से देखें आप। अब देखते हैं इसी प्रकार का कुछ नेक्स्ट सवाल है ना। इसमें अपने को दे रखा है कि ये एक वर्ग दे रखा है, बारंबारता दे रखी है। उसमें बोल रखा है आपको कि इसका माध्य कितना दे रखा है अपने को 18 दे रखा है। और आपको बोल रहा है कि आप एप का मान ज्ञात करो। जैसे एप अपने को दे रखा है ना, तो इसका ये इस एप का ये बड़ा वाला एप है जिसका मतलब है बारंबारता। क्या है इसका मतलब, बारंबारता। ठीक है, इस एप का मतलब बारंबारता है। और ये अपना छोटा वाला एप है, ये अपने को ज्ञात करना है। ठीक है, और अपने को माध्य निकालना आता है अच्छे से, है ना। अपन ने पिछली क्लास में सीखा था ना माध्य निकालना। तो अपने को एप निकालना है। तो देखो ज़्यादा मेहनत नहीं करनी है आपको। अपने को पहले क्या निकालना है, यहाँ पे मध्यमान। क्या निकालना है साहब, मध्यमान। और मध्यमान इसको अपन x बोलते हैं ना, मध्यमान को क्या बोलते हैं, x बोलते हैं। ठीक है, तो मध्यमान निकालना आसान है आपके लिए, क्योंकि आपको सूत्र आता है भाई। जिस चीज का सूत्र आता है उसको निकालना बहुत आसान होता है। मध्यमान का सूत्र क्या होता है, ऊपरी सीमा प्लस निम्न सीमा बटा 2। ऊपरी सीमा प्लस निम्न सीमा बटा 2। तो देखो ऊपरी सीमा कितनी है यहाँ पे, देखो जैसे इसके लिए बात करें तो ऊपरी सीमा 13 है और निम्न सीमा 11 है बटा 2। तो 13 11 2, यानी 13 और 11 जोड़ेंगे तो 24 आ जाएगा, और 24 में 2 का भाग देंगे तो 12। मतलब एक चीज क्लियर होगी कि दोनों सीमाओं को जोड़ना है और 2 का भाग देना है। तो इनमें 13 और 11 24 और ये 12 आ गया। ठीक है, उसी प्रकार 13 और 15 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 28 आ जाएगा। 28 में 2 का भाग देंगे तो 14 आ जाएगा। उसके बाद 15 और 17 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 32 आ जाएगा। और 32 में 2 का भाग देंगे तो 16 आ जाएगा। इसी प्रकार 16 17 और 19 कितना हो जाएगा आपका, 38 हो जाएगा। 36 हो जाएगा। 36 में 2 का भाग देंगे तो 18 हो जाएगा। उसी बार 19 और 21 कितने हो जाएंगे, 40। 40 में 2 का भाग देंगे तो 20। 21 और 23 कितने हो जाएंगे, 44। 44 में 2 का भाग देंगे तो 22। 23 और 25 कितने हो जाएंगे, 48। 48 में 2 का भाग देंगे तो कितना आएगा, 48 में 2 का भाग देंगे तो 24 आएगा। यहाँ तक अब मेरे हिसाब से आपको कोई दिक्कत नहीं है, या बहुत होशियार लोग हो, आपको आता है, यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं है। इसके आगे चलते हैं अपन। तो इसके आगे माध्य ज्ञात करने के लिए अपन क्या करेंगे, कौन सी विधि यूज कर रहे हैं अपन इसको सोल्व करने के लिए, अपन कल्पित माध्य विधि से ही सोल्व करेंगे। कल्पित माध्य विधि है ना। सारे ऑपरेशन कौन सी विधि से कर रहे हैं अपन, कल्पित माध्य विधि से कर रहे हैं। तो देखो चलते हैं आगे। तो कल्पित माध्य विधि में आगे क्या निकालना होता है अपने को, d निकालना होता है। और d का मतलब क्या होता है, x में से a घटाना। ठीक है, x में से क्या घटाना, a। x तो अपना ये सारा है और a अपने को मानना होता है। तो मान लो a क्या मान रहे हो, इनमें से कुछ भी मानना होता है। तो a अपन ने क्या मान लिया, जैसे बीच का मान लेते हैं अपन, तो a अपन ने क्या मान लिया, 18 मान लिया। ठीक है, बीच का इसलिए मानते हैं कि अपनी गणना इजी हो जाए। ठीक है, a 18 मान लिया। अब चलो करो, तो x माइनस a, x कितना है यहाँ पे 12, ये 12, और माइनस a कितना है अपने पास 18। तो 12 में से 18 जाएगा, कितना बचेगा, माइनस का 6। समझ में आ रहा है ना, माइनस प्लस करना तो आता है, नहीं आता है तो मैंने एक क्लास लगा रखी है, ऊपर देख लेना। अभी ऊपर आपको आई बटन में दिख रही होगी क्लास, उस पर क्लिक करके वो चिन्हों की नियम वाली क्लास ले सकते हो आप। फिर ये 14 माइनस ये x का मान कितना है 14, a का मान कितना 18, यानी कितना आ जाएगा माइनस का 4। उसी प्रकार 16, x की वैल्यू कितनी 16, a का मान कितना है अपने पास 18, यानी कितना आ जाएगा माइनस का 2। इसी प्रकार ये x का मान कितना है 18 और अपने a का मान भी कितना है 18, यानी कितना आ जाएगा 0। अब x का मान कितना अपने पास यहाँ पे 20 और a का मान कितना है अपने पास 18, यानी कितना आ जाएगा प्लस का 2। यहाँ पे x का मान कितना है 22, a का मान कितना है 18, यानी कितना आ जाएगा आपके पास प्लस का 4। x का मान कितना है यहाँ पे 24, a का मान कितना है
18, यानी कितना आ जाएगा 6। यहाँ तक आपको समझ में आ रहा है ना। इसके बाद अपन क्या निकालते हैं इसमें, अब इसमें एक चीज़ निकालते हैं ना, FD। क्या निकालते हैं अपन, FD निकालते हैं ना। अरे एफ का और डी का गुणा FD निकालते हैं ना। अरे समझा करो बच्चों, FD एफ का और ये D का इसका गुणा। तो 7 का गुणा -6 से किया तो कितना आएगा, माइनस का 42। 6 का गुणा -4 से किया तो कितना आएगा, माइनस का 24। 9 का गुणा -2 से किया तो कितना आएगा, माइनस का 18। 13 का गुणा 0 से किया कितना आएगा, 0। एफ का गुणा 2 से किया कितना आएगा, 2F। 5 का गुणा 4 से किया कितना आएगा, 20। 4 का गुणा 6 से किया कितना आएगा, 24। अपन उसमें क्या निकाल देते हैं, सिग्मा एफ निकाल देते हैं। सिग्मा एफ निकालो, 7 6 13, 13 और 9 कितने होते हैं, 13 और 9 22, 22 और 13 35, 35 5 40 और 8 44। तो ये कितना आ जाएगा, 44। और प्लस ये एफ था ही अपने, तो इनको जोड़ना है ना सबको, तो इसे जोड़ते जाएंगे तो एफ उसके साथ जुड़ता जाएगा प्लस एफ। और एक और क्या निकालते हैं अपन, सिग्मा एफ डी। तो सिग्मा एफ डी कितना है, पहले माइनस माइनस जुड़ती है तो माइनस माइनस जोड़ लो। 2 4 6, 6 8 14, 14 का 4 हासिल 1, 1 और 4 5, 5 2 7 और 1 8, यानी कितना हो जाएगा, माइनस का 84। और ये कितना होगा, प्लस का 44। 20 ये 20 और 24 44, और एक प्लस का 2F है ये। इसको अपन थोड़ा सा अरेंज करें तो माइनस, ये देखो इसके लिए माइनस प्लस घटेगा तो 84 और 44 घट के कितना आ जाएगा, 40। और लेकिन चिन्ह किसका लगता है, बड़ी संख्या का। बड़ी संख्या किसकी है, माइनस की, तो ये माइनस का 44 और प्लस 2F है ही अपना। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब अपन इसको सोल्व करें अपनी विधि से। तो कल्पित माध्य विधि से माध्य ज्ञात करने का सूत्र क्या है, तो आपको अच्छे से याद है ना, A प्लस सिग्मा FD बटा सिग्मा F। याद है ना अच्छे से आपको, तो बस सूत्र में मान रख लो। और इजी है ना सूत्र में मान रखना, तो रखो सूत्र में मान। माध्य कितना दे रखा है अपने को, 18 बराबर A कितना है अपने पास, A 18 है ना, 18 प्लस सिग्मा FD कितना है अपने पास, तो सिग्मा FD है -40 प्लस 2F। ठीक है ना, ये समझ में आ रहा है ना, -40 प्लस 2F। ठीक है, और सिग्मा F कितना है, सिग्मा F है 44 प्लस F। ठीक है, अब इसको अपन आगे सोल्व करें तो देखो क्या होगा, यहाँ से ये 18 तो था ही था, ये प्लस का 18 बराबर के इधर आया, तो अपन जानते हैं ना बराबर के इधर आएगा, प्लस का 18 किसमें बदल जाएगा, माइनस के 18 में। इस कोष्टक को अपन खोलेंगे तो ये क्या आएगा, -40 प्लस का 2F बटा क्या आएगा, 44 प्लस F। तो ये देखो 18 में से 18 गया तो क्या बचेगा, 0। इधर क्या चल रहा है, इधर आपका चल रहा है ना माइनस का 40 प्लस का 2F बटा 44 प्लस F। इसको अपन आगे सोल्व करें तो देखो कुछ उसके नीचे 1 मानते हैं, ये 1 इससे गुणा होगा, ये से क्रॉस गुणा करना आता है ना अपन, व्रज गुणा बोलते हैं, क्रॉस गुणा। तो ये 0 का इससे होगा तो ये क्या आएगा, 0 × 44 प्लस F। और ये 1 से गुणा होगा तो कोई फर्क पड़ेगा ही नहीं, क्योंकि अपन जानते हैं कि एक ऐसी चीज है, एक ऐसी संख्या है कि जिसका किसी से भी गुणा करो वो की वही संख्या मिल जाएगी अपने को। तो इसको आगे सोल्व करें तो ये पूरी संख्या क्या हो गई, 0। इधर क्या बचा अपने पास, माइनस का 40 प्लस का 2F। अब देखो ये -40 बराबर किधर आएगा तो क्या आ जाएगा, प्लस का 40 बराबर क्या चल रहा है अपना 2F, है ना। अब देखो ये 40 है, ये 2 इसके बटे में चला जाएगा, जो गुणा है वो भाग में चला जाता है, भाग है वो गुणे में चला जाता है, तो 2 × 2 ये 20 बार। तो आपको F का मान कितना मिल गया, 20। ठीक है, समझ में आ रहा है ना अच्छे से। तो देखो यार अपने F का मान निकाल लिया। तो मैंने 3 सवाल पिछली क्लास में बताए थे और 3 सवाल पिछली क्लास में बताए थे और 2 सवाल इस क्लास में बताए। अगर 5 सवाल आपके हो गए तो चैप्टर नंबर जो 14 है ना वो आपका कंप्लीट है ना। इन बात से बात कुछ ही नहीं आएगा। ठीक है, और अभी आपके 2021 की जो अर्धवार्षिक हो रही 10वीं की है ना, उसमें भी आपके ये सवाल, मतलब कहने का मतलब ये चैप्टर है ना, ये चैप्टर आपका आ रहा है। तो इस चैप्टर को आप 5 पिछली क्लास और इस क्लास को आप अच्छे से देख लोगे तो ये चैप्टर नंबर 14 आपका अच्छे से क्लियर हो जाएगा। और ये चैप्टर नंबर 14 बहुत नंबर का है आपका अर्धवार्षिक में, तो बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। 5 क्लास में क्लियर हो रहा है। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। मैं कोशिश करूंगा नेक्स्ट क्लास में आपकी जो अबसदा वाला पैटर्न आया तो उस क्लास पे थोड़े बहुत अबसदा के क्वेश्चन डालूं आपके लिए, है ना। ठीक है।